गुड इवनिंग। बाजार मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं उदय कृष्ण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की डेली एनालिसिस वीडियो के लिए। आशा करता हूं आपका आज ट्रेडिंग दिन बहुत बढ़िया गया होगा और इसी के साथ हम आज के दिन की थोड़ी सी चर्चा और फिर कल के लिए एनालिसिस करते हैं। शुरू करेंगे हम बैंक निफ्टी के साथ। तो अगर हम एनालिसिस की शुरुआत करें तो पहले हम सीधे डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि ये आज हुआ क्या। हम देखेंगे पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस सीधा नीचे की ओर आ रहा है। तो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है क्योंकि प्राइस ने 50,000 को टेस्ट किया और ऊपरी स्तरों से ही जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये प्राइस कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग टू स्विंग अगर मिला के देखें तो आज हम देखेंगे कि 0.6 का लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है और प्राइस फर्दर नीचे की ओर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कल के लिए जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे हमारे लिए। तो कल के लिए अगर हम लेवल्स देखें तो मैं हमेशा हर एक ट्रेडिंग सेशन में अपने लिए, ये मेरा खुद का एक फॉर्मेट है, मैं आज का हाई और लो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइस जो होता है कल का हाई या कल के लो को टेस्ट करने ज़रूर जाता है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। तो मैंने ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स लगा दिए और इसके साथ ही अगर हम जल्दी से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाए तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको हम देखते हैं। पहले हम अगर ये इसको देखें, आज था हमारा 9 तारीख। पहला कैंडल जो था वो बुलिश कैंडल बना और उसके बाद फिर उसमें सेलिंग प्रेशर आया और काइंड ऑफ शूटिंग स्टार की तरह उसका फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद जो है सेकंड कैंडल जो बना हमारा, सेकंड कैंडल का जो हाई है, ये जो सेकंड कैंडल जो बना इसका अगर हम हाई और इसका अगर हम लो को भी अगर मार्क कर ले तो हम देखेंगे प्राइस इसी के हाई और लो से जो है रिजेक्ट होके फर्दर नीचे गिरा है। और अगर हम जल्दी से देख ले कि यहाँ पर कोई फिबोनाची लेवल्स तो नहीं थे तो हमने इसके हाई से इसके लो को दिया और जी हाँ, ये देखिए 0.5 और 0.6 का लेवल था जिसको कि रीटेस्ट करके ये नीचे की ओर आ गया। अब हम फर्दर आपसे भी ये देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, डेली, आवरली और फिर 15 मिनट्स पे मैं इसको ब्रेक डाउन में कर रहा हूँ। तो अगर हम 15 मिनट पे देखें तो चार्ट अब बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा है क्योंकि हमें क्लियरली जो है लेवल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से कि प्राइस ने 1 2 3 4 5 बार रिजेक्शन लिया है और ये वापस नीचे की ओर ही आया है। तो ये एक हमारे लिए क्रूशियल जो है लेवल का काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो फिलहाल के लिए तो रेजिस्टेंस का ही लेवल ये काम करेगा। तो ये जो एक लेवल है इसको हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पर। ये ठीक है। और अब हम कल के लिए ट्रेडिंग कैसे करेंगे अब ये हम देखते हैं। तो अगर हम इस लेवल्स को अच्छे से देख लें यहाँ पर तो हमें क्लियरली पता लग रहा है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला है। ठीक है। तो अगर कल प्राइस इन्हीं रेंज में अगर खुला तो हमारे लिए पहला कोशिश क्या होगा कि अगर प्राइस इन्हीं रेंज से वापस टकरा कर इसी लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो इन लेवल्स के नीचे आते ही हम इसको शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए, हमारे फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए करेंगे। और अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर तो हम ऑन क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट पे हम जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते हुए हम एक ऊपर की तरफ हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी का जो करंट जो सिनारियो है उस पे अगर हम देखें
तो मार्केट राइज ऑन सेल चल रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसे ही ऊपर उठेगा उसको सेल किया जाएगा। तो सेलिंग प्रेशर अच्छा है, तो बनिस्पत बाइंग के सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ज़्यादा बेनिफिट है। और जहाँ तक मैं इस रेंज की बात बोल रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देख ले तो ये एक रेंज है आपका, ये देख लो अराउंड 400 पॉइंट्स का रेंज है। तो हम जो है ऑप्शन बायर ही है मोस्टली। तो अगर यहाँ पर एक रिजेक्शन लेने के बाद अगर एक 100-200 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो आपके लेवल्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। और गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन में अगर हुआ तो बहुत नॉमिनल होगा, बहुत बड़े रेंज से होगा नहीं अभी। और हम थोड़ा आवर्ली बेसिस पे थोड़ा और लेवल्स भी देख ले कि हमें और कोई बढ़िया लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक लेवल तो हमें नज़र आ गया स्ट्रेट अवे, ये वाला, ये एक लेवल यहाँ पर है। और इसके बाद फिर फर्दर जो है लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे ये। तो ये एक जोन है, सपोर्ट का जोन है, जहाँ से कि प्राइस का रिवर्सल होने के चांसेस हैं यहाँ पर। और अगर हम ऊपर से ही देखें तो काइंड ऑफ एक एम पैटर्न ही था जो ये टूट कर नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं और अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम के साथ। और निफ्टी में अगर आप यूं ही सिर्फ आप चार्ट को देखोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ बहुत एविडेंट आपको सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहला जो है एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आएगा निफ्टी में, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का शुरू हुआ था 13 फरवरी से, तो इसका और पहले भी आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन अगर आप खींचना चाहते हो तो यहाँ से भी आ जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर लिया था 29 जैन, और इसी ट्रेंड लाइन पे जो है प्राइस है। तो प्राइस अब बहुत क्रूशल जगह पर वो आ चुका है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहला टारगेट हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला टारगेट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन का हम देखें तो हमें मिल रहा है ये एक, ये टारगेट है, लेकिन ये सेकेंडरी टारगेट है। प्राइमरी टारगेट हमें मिलेगा ये इन लेवल्स का 21,730 का पहला लेवल और ये सेकंड लेवल। ठीक है, और इसी पे अगर हम देख लें कि कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम यहाँ से देखें इसका फिबोनाची रेशियो अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ का जो फिबोनाची रेशियो था वो ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। तो बहुत बड़े रेंज पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर जो है वीकली बेसिस पे अगर हम देख लेते हैं तो ये फिबोनाची का जो रेशियो है ये अभी इसको सपोर्ट दे सकता है। बट फिर वही बात है कि यहाँ तक तो ये आना ही पड़ेगा इसको सपोर्ट लेने के लिए भी या रीटेस्ट करने के लिए। और अब हम आवरली बेसिस पे चले चलते हैं तो हमें क्या नज़र आता है। आवरली बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सिनेरियोज आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ नहीं, हम यहाँ के लेवल्स का ही पहले देखते हैं, इन लेवल्स का ही पहले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा, हाँ, आवरली लेवल मैंने निकाल लिया। और अब हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट में क्लियरली हमें लेवल मिल रहा है, सपोर्ट जोन और ये आपका रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। और ये जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक एक 150 पॉइंट 200 अगर हम यहाँ से भी खींचे तो 200 पॉइंट का एक रेंज है। तो इसी के बीच प्राइस हो सकता है कल, आज एक चूँकि एक्सपायरी था तो कल इसी के बीच वो हॉवर करे।
और वहीं पर रहने की कोशिश करें प्राइस। लेकिन बहुत क्रूशियल होगा, अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये नहीं मानेगा और ये पहला टारगेट 21,730 तक तो आएगा ही। प्राइस फिर यहाँ से ग्रेजुअली आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्दर और देख लेते हैं 5 मिनट में कि अब हम करें क्या कल। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि अगर प्राइस कल जो है हमारा ये लेवल, इसका अगर ब्रेकआउट करता है प्राइस, तो हम जो है अपना पहला टारगेट इन लेवल्स के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक 60 पॉइंट के लिए हम यहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं प्राइस ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पर अगर टेस्ट करके अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो सेम इन्हीं लेवल्स का ब्रेकडाउन होते ही हम पुट पर चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आसपास रहेगा और मैं कह सकता हूँ कि कल प्राइस इन्हीं लेवल्स को कल मोर और लेस टेस्ट करने के मूड पे रहेगा। और अगर गैप डाउन भी हुआ तो भी ज़्यादा इस पर कोई फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि प्राइस फिर साइडवेज हो जाएगा कल। और यहाँ पर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो दो चीज़ें हमारे लिए, दो लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो होगा आज का हाई और आज का लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, आज का हाई और आज का लो। तो एक सेकेंड, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये लेवल्स पे थोड़ा नज़र अपनी बनाए रखना। ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल होंगे ये। तो मैंने आपको जोन दे दिया कि इसी जोन में मोर और लेस जो है प्राइस होवर करता रहेगा। इन्हीं जोन्स के अंदर में प्राइस होवर करता रहेगा। और ये मेरा पहला एनालिसिस वीडियो था, इसमें त्रुटियां बहुत हैं क्योंकि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, बट ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टेडली मुझे इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर मैं और बढ़िया तरीके से आपके लिए जो है प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा और एनालिसिस में आपका कर पाऊँगा। एनालिसिस में कोई त्रुटि नहीं होगी, एनालिसिस जो मैं दे रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है प्रेजेंटेशन में, हो सकती है कमी, और है भी, हो सकती नहीं है। तो आपका सहयोग चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे विथ मी। बढ़िया एनालिसिस के लिए, बढ़िया लेवल्स के लिए, जिससे कि हम सब मिलकर एक बढ़िया ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बना सकें और बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग करके एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा पैसा अपने जीवन के लिए हम बना सकें। धन्यवाद।